आदमी ओवर एम्बिशियस से डिप्रेस कब होता है? जब वो उसको हासिल नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीजों को पूरा करके उसमें खुशी ढूंढोगे, हैप्पीनेस ढूंढोगे, तो आपको हर दिन हैप्पी रहने का एक मौका और एक माहौल मिलेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजली हम लोग डिप्रेस क्यों होते हैं? क्योंकि हम बड़ी खुशी के चक्कर में अपने कई साल, महीने, दिन निकाल देते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको आपने इस प्लान के लिए बहुत छोटा सा एक काम करना है। पहले आप उस पेड़ का लंबाई और चौड़ाई देखिए, फिर लकड़ी के साइजेस देखिए और उसके बाद उसको फिट कीजिए। उसने ऐसा ही किया। इस चीज को करने में उसको ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद उसने देखा कि मेरा घर फ्रेम जैसा उस पेड़ के ऊपर तो लग गया। शी वॉज गॉट वेरी हैप्पी और वो भूल गई अपने बड़े एम्बिशंस को। वो यहाँ पर ये देखी कि मेरा एटलीस्ट घर का फ्रेम तो बना। उसके बाद उसने उस घर को स्टेप बाय स्टेप करके ऑलमोस्ट 1.5-2 साल में कंप्लीट किया। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब उसने कोई भी चीज प्लान की या एम्बिशियस किया, कोई एम्बिशन लिया, ड्रीम किया, पहले पेपर पे था और दिमाग में था। जब प्रैक्टिकल करने लगी उसने कभी ये सोचा ही नहीं कि कितने दिन, महीने में पूरा होगा। शी डिडंट थॉट ऑफ इट एंड दैट इज व्हाई शी गॉट डिप्रेस्ड। प्रैक्टिकल नहीं था वो। प्रैक्टिकल प्लान कब बना? जब अंकल ने उन्हें बताया। और अंकल ने कब बताया? क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे। जैसे मैंने आपको चाणक्य का रीजन बताया, एक तरीका बताया। चाणक्य जी ये कहते थे कि आपको 2 ही ऑप्शंस हैं, खुद की लाइफ में समय देकर अपना टाइम खराब करके एक्सपीरियंस लेना है, या लोगों के एक्सपीरियंस से अपने आप का वो कम टाइम में बेनिफिट लेके सक्सेस होना है। तो ये लड़की ने वही काम किया। ये लड़की ने बेसिकली अपने अंकल की बात सुनी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे, उन्होंने दुनिया देखी है और वो समझते हैं कि अगर ये बेटी ने कोई एम्बिशियस लिया है तो उसको पूरा करने के लिए आपको छोटे छोटे चीजों को पूरा करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो पक्का अपने ड्रीम पूरे कर पाओगे। उसने ऐसा ही किया। 1.5 से 2 साल लगे। उसने साथ वाले जंगल में पेड़ के ऊपर अपना घर भी बनाया। वहां पर ड्रीम पूरा करके उसने किताबें पढ़ने का उसको शौक था, उसने किताबें पढ़ना भी शुरू किया। रात को चांद और तारे भी देखना शुरू किया। सुबह उगता सूरज की किरण भी देखी और अपनी लाइफ में जो उसने स्केच में बनाया था उस ड्रीम को पूरा किया। और उसको छोटी छोटी खुशियों के बाद एक बहुत बड़ी खुशी मिली। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि कभी भी प्लान बनाओ, लेकिन ओवर एम्बिशियस प्लान मत बनाओ। जो भी आपने प्लान करना है उसको जॉट डाउन करो, उसको पेन डाउन करो, उस पर काम करो। काम करोगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, सक्सेस मिलेगी, खुशी मिलेगी। कभी भी कोई आदमी रातों रात बड़ा आदमी नहीं बन जाता। आपके आसपास किसी को भी देख लो, चाहे आप बॉलीवुड में देख लो, चाहे आप ओलंपिक में देख लो, मतलब कहीं पर भी देख लो आप, कोई भी बिजनेसमैन बड़ा रातों रात नहीं बना। उसने छोटी छोटी चीजें की। और जो अगेन मैं फिर से कहना चाहूंगा, दूसरों की गलतियों से सीख कर वो गलती आप ना करो, तो आप अपना टाइम बचाओगे सक्सेस को पाने के लिए। जैसे यूजुअली हम क्या कहते हैं, किसी ने कोई काम किसी को दिया तो बस पहला आंसर आता है मुझे आता है, मैं कर लूंगा। अरे बाबा, आपको आता है, कर लोगे, अच्छी बात है, पहले कभी किया नहीं। तो जिन लोगों ने किया है उसके एक्सपीरियंस से वो सक्सेस होने में क्या क्या प्रॉब्लम है, अगर वो सीख लो या समझ लो तो नुकसान क्या है अपना, वो बेनिफिट ही रहने वाला है। तो अगर हम वो चीज पे फोकस करते हैं और फिर हम उस पर एग्जीक्यूट करते हैं, यू विल नेवर गोइंग टू गेट फेल। प्लान्स हमारे फेल होते हैं, उसमें एक और पॉइंट भी है, वो है कि क्या कहेगी दुनिया, या लोग क्या कहेंगे। हम उस डर से भी जीते हैं। हमारे दिल में वो भी एक डर बैठा होता है कि दुनिया इसके बारे में क्या कहेगी। देखिए ऐसा है, जिस समय आपके पास पैसा नहीं होगा ना, खाने को रोटी नहीं होगी, तब दुनिया आपको कोई रोटी देने नहीं आएगी, कोई पैसा देने नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम सुनने नहीं आएगा। तो उस समय क्या करना होगा? आपको खुद ही सरवाइव करना होगा, खुद ही मेहनत करनी होगी, खुद ही कुछ करना पड़ेगा अपने आप को सरवाइव करने के लिए। उसके लिए आप दुनिया क्या सोचती है वो छोड़ दो। आप सिर्फ इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते अपने प्लान्स को लेके क्योंकि आप लोगों के लिए सोचते हो। लोगों का काम है कहना, हम लोगों के ऊपर ना जाएं, हमें अपना देखना है कि देखिए मुझे इस चीज पे कॉन्फिडेंस है और मैं ये चीज कर सकता हूं। अगर इस तरह से आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे और इस पे काम करेंगे और प्रैक्टिकली सारी चीजों को पेन डाउन करेंगे,
डेट फिक्स करेंगे, उस पर एग्जीक्यूट करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, तो देन इट इज वेरी मच श्योर दैट आपके प्लान्स जो फेल हो सकते हैं या हो जाते हैं ना, वो फेल्स नहीं होंगे। क्योंकि क्या है, देखिए सबसे आसान इस दुनिया में क्या है, सपने लेना। बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने लेने से ही सपने अचीव तो नहीं होते ना। और यूजुअली आदमी के सपने क्यों नहीं अचीव होते? क्योंकि वो हवा में होते हैं, क्योंकि वो पेपर पे भी नहीं होते, इसीलिए वो आदमी कहीं नहीं निकलता, कहीं नहीं पहुंचता। लाइफ में एक चीज है जो दोबारा नहीं आती, वो है समय। एक ये समय इतना कीमती है, ये इतना वैल्यूएबल है। आप एक काम कीजिए, एक समय को अगर आपको चेक करना है ना, तो आप अपनी कोई भी फोटोग्राफ, आज से 5 साल पुरानी फोटोग्राफ उठा लीजिए, उसको देखिएगा और आप आज अपनी फोटोग्राफ देखिएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप तो वो रूटीन जिंदगी जी रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, लाइफ काट रहे हैं, तो ये 5 साल पहले से अब आपकी फोटो में चेंज कैसे आया? आपने तो कुछ नहीं किया ना। एक ही रीजन, समय, टाइम। अगर आप आज भी टाइम की वैल्यू नहीं करोगे, आप किसी भी एज में होने दो, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, किसी भी एज में होने दो, आपको टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी। बॉलीवुड में एक विलन रहे अमरीश पुरी, 40 इयर्स में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। मोहम्मद अरानी 40 इयर्स में अपना करियर स्टार्ट किया। KFC के जो ओनर थे, उन्होंने 60 इयर्स में अपना करियर स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि 20 साल 25 साल में सक्सेस मिल सकती है, सक्सेस कभी भी मिल सकती है, लेकिन हर आदमी को जिस समय कोई भी काम शुरू करना है, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू शुड नॉट बी वेस्टिंग दैट टाइम, क्योंकि टाइम नेवर कम बैक, दिस एवरीबॉडी नोज। सुनने के लिए भी अच्छा, एक्चुअली में होता भी है, लेकिन आदमी हर दिन टाइम वेस्ट करता है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, फेल कर पाता है। दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ मीडिया। आज मैंने बहुत बड़ा प्लान किया, मैं ये करना चाहूंगा या ये करना चाहता हूं। अगेन वी मेक आवरसेल्फ वेरी मच बिजी इनटू अ डे टू डे लाइफ इन इंटरनेट। सोचते कुछ हैं, अपने दिन के कुछ ऐसे घंटे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ मोबाइल पे बिजी रहते हैं, आउटपुट कुछ नहीं निकलती उसकी। अगर निकलती है तो आपको एक बार तरीका बता दूं। अब आज के बाद एंटरटेनमेंट के अलावा जब मोबाइल देखते हैं, एक पेपर पेन लेना, डायरी लिखना और नोट करना कि मैंने 9:30 पे स्टार्ट किया, 10:30 तक मैंने खूब सारी रील्स देखी, खूब सारा फेसबुक देखा, खूब सारे यूट्यूब के मैंने चैनल्स देखे, और अगले दिन भी ऐसे टाइम नोट करना। और उस टोटल टाइम को आप 3 महीने बाद देखना, तो पता लगेगा कि आपने 60 से 70 घंटे अपनी लाइफ के उस चीज पे दे दिए जो वापस कभी नहीं आएंगे, और आउटपुट भी कुछ नहीं है। तो आपको अगर आपके प्लान्स को फेल्स नहीं होने देना, तो इंटरनेट का बेनिफिट लेना है। इंटरनेट से ये सीखना है कि हमें कोई भी चीज को नॉलेज देने के लिए, देखिए आज लाइफ इतनी फास्ट है और इतनी चीजें अवेलेबल हैं। आज आपके दिमाग में कोई भी चीज आती है और कुछ समझ में नहीं आती तो क्या करते हो आप? ChatGPT, गूगल, यूट्यूब, ऑनलाइन आपको बात करनी है, यू हैव एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज। सो इन सब चीजों का बेनिफिट लेने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। इफ यू लर्न यू कैन डू इट, बट द प्रॉब्लम इज ओनली आपके प्लान्स फेल होने का। आप सिर्फ प्लान करते हो, सिर्फ सोचते हो,